पूरे होने पर हम ये बेहद खास पेशकश लेकर आए हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां पर हम दिग्गज मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं और इस खास मौके पर वो किस तरह से अपनी कंपनियों की आगे की रणनीतियां हमारे साथ साझा कर सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं। बात करते हैं हीरानंदानी ग्रुप की और उनके मैनेजमेंट से बात करेंगे और जो पूछताछ होगी वो होगी फेस्टिव सीजन और उसके डिमांड को लेकर और ख़ासतौर से मुंबई की रियल एस्टेट बाजार को लेकर, जहां पर काफ़ी आहट हमें देखने को मिल रही है। आगे कितनी तेजी बाकी है, लग्जरी सेगमेंट जहां पर हम डिमांड फिलहाल गर्म होती हुई देख रहे हैं, लेकिन कुछ पॉकेट्स में वहां किस तरह से अब ये डिमांड आगे बढ़ेगी। ब्याज दरें एक तरफ बढ़ रही हैं, क्या उसके बावजूद भी लोग घर खरीदने को लेकर इच्छुक हैं। रजिस्ट्रेशन बुकिंग को लेकर क्या माहौल है और आने वाला त्योहारी सीजन कितना बड़ा है। निरंजन हीरानंदानी, फाउंडर हीरानंदानी ग्रुप, मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में और शिरकत की आपने इतने खास मौके पर, धन्यवाद आपका। रियल एस्टेट की बात करें तो रिकॉर्ड बुकिंग पिछले साल और लगातार कुछ कुछ जगहों पर ये मोमेंटम अभी भी बरकरार दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या पूरे साल हम इस मोमेंटम को बरकरार देखेंगे। फेस्टिवल डिमांड की अगर हम बात करें तो फिलहाल क्या आपको तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है। रियल एस्टेट मार्केट 2023 में भी बढ़ रहा है और हमने देखा है कि पहली बार के इसकी कंटिन्यूटी में बहुत ही अलग अलग अंदाजे दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, नए जो इश्यूज आए हैं, लॉन्चेस हुए वो भी इंक्रीज हो गए हैं, लोग जो खरीदते हैं वो भी इंक्रीज हैं, विश्व में जो लोग एनआरआईज हैं वो भी यहाँ देश में खरीदते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2023 तो बहुत ही अच्छा साल रहा है और अच्छा और भी ऐसे लग रहा है कि आगे भी रहेगा। सो पॉजिटिव न्यूज है और जितने भी रिपोर्ट्स हैं इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के, उनकी रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि हमारे जो सेल्स हैं पूरे विश्व देश में और स्पेशली मुंबई रीजन में देखा जाए तो बहुत ही बढ़ा हुआ है और भाव भी बढ़े हैं। निरंजन जी, यहाँ पर अगर हम लैंड एक्विजिशंस की बात करें तो यहाँ हम तीव्रता बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से लार्ज जो बड़े डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से इंटरेस्ट, दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एमएमआर रीजन की अगर हम बात करें, रीडेवलपमेंट के जरिए जो है ये हो रहा है, लेकिन कंपटीशन जो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है उसको लेकर आपका आउटलुक और इन्वेंट्री लेवल्स को लेकर आप क्या कहेंगे। पहली बात ये समझना है कि जो मुंबई रीजन देखा जाए तो मैं ऐसे दाखला दे रहा हूं मुंबई रीजन का, तो 2018-19 कोविड के पहले हम देख रहे थे कि लगभग 35 महीने की इन्वेंट्री रहती थी अनसोल्ड। आज की तारीख में जुलाई 2023 में सिर्फ 13 महीने की अनसोल्ड इन्वेंट्रीज है। तो ये देखा जाए तो हम कहेंगे कि जितने भी आज अनसोल्ड इन्वेंट्री है उससे ये पता हो रहा है कि मार्केट की डिमांड ज्यादा है और अनसोल्ड इन्वेंट्री कम है। इसलिए बिल्डर्स, डेवलपर्स, कंपनीज, कॉरपोरेट्स और नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ये एब्सोल्युटली क्लियर है कि मार्केट तेजी बन रही है, लोग खरीदते हैं और इसलिए नए लॉन्चेस आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भाव गिरने का कोई डर है, उलट से मैं समझता हूं कि भाव बढ़ने वाले हैं अगले 2-4-6 महीने के अंदर। थोड़ा सा फेस्टिव सीजन की भी बात कर लेते हैं निरंजन जी, और ऐसे में जो आपने लॉन्चेस प्लान किए हैं फेस्टिव सीजन त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। माइक्रो मार्केट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर भी क्या आपकी दिलचस्पी है, उनको आपने टारगेट पर रखा है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन तेज में है, हैदराबाद अच्छा चल रहा है, बैंगलोर में अच्छा चल रहा है, एनसीआर काफी तेजी बन रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेट्रो टाउन्स में जहां पहले सेल्स होते थे, आज वापस व्यापार फिर शुरुआत हो गई है और तेजी से चल रहा है, डेवलपमेंट ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन रहा है। जहां शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां तेजी जरूर आ रही है और सेल्स भी ज्यादा हो रही है। मुंबई रीजन का जो मैं दाखला दिया आपको, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा हो रहा है।
जैसे हम मेट्रो ट्रेन है, हम 300 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन ऐड कर रहे हैं 2 साल के अंदर। तो इसलिए आप देखेंगे 2 साल के अंदर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई रीजन का बढ़ रहा है। क्रॉस हार्बर ब्रिज बन रहा है, MTNL दिसंबर 2023 के में पूरा हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी जो साउथ मुंबई है वहां से लेके नवी मुंबई पनवेल में कनेक्टिविटी बहुत ही आसान, इजी, कम समय में हम पहुंच पाएंगे। अच्छा, आपने कीमतों का जिक्र किया है, तो कीमतें जो हैं क्या अक्रॉस इंडिया पूरे भारत में एक जैसी हैं? किस तरह से प्राइसिंग ट्रेंड्स जो हैं वो उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कीमतें अगर बढ़ेंगी तो वो कितनी बढ़ सकती हैं? कितना आप अब्जॉर्ब करेंगे और कितना पास ऑन करेंगे? अगले साल लगभग 5-6% इंक्रीज हो गया था ओवरऑल प्राइसेस। इस साल भी लगभग 6% 7% बढ़ गए हैं, और मैं उम्मीद रख रहा हूं कि लगभग इतना ही आगे बढ़ना है, क्योंकि वैसे भी इन्फ्लेशन है, जो बिल्डिंग मटेरियल्स गिना जाए, जमीनों के भाव जो है वो भी तेज है। तो ओवरऑल मैं समझता हूं अगले साल में 7 से 10% तक तेजी आ सकती है। ऑलराइट, चलिए, बहुत यहाँ पर बात हो गई है फेस्टिव सीजन की और रियल एस्टेट बाजार की, और किस तरह से हम इसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और खास तौर से प्राइसिंग को लेकर किस तरह से जो है अब कीमतें बढ़ेंगी, इस पर हमने बात की है। लेकिन